वीके स्टार्ट होते ही हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मैट और एमिली को, जो कि एक मिशन पर जा रहे होते हैं, जो कि यूके में MI6 कंफर्मेशन था। ये दोनों अपनी गाड़ी लेते हैं और सीधा उस मिशन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद में इनको अपनी गन्स को गाड़ी में ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बाकी सिक्योरिटी बहुत ही हार्ड थी। अब ये कुछ न कुछ करके उस बर्थडे पार्टी में एंटर कर जाते हैं। माइक्रोफोन के जरिए इनको इनके सीनियर गाइड कर रहे होते हैं। इनको यहाँ से एक एक्सेस की लेनी होती है। उनका टारगेट है पूर्वी यूरोप का सबसे खतरनाक माफिया डॉन। ते देखा कि माफिया डॉन उसके सामने है। उसने तुरंत अपनी हथेली पर एक खास केमिकल स्प्रे किया और डॉन से मिलने चली गई। असल में वह डॉन के फिंगरप्रिंट लेने की चाल थी। मैट और उसकी एमिली फौरन दूसरे फ्लोर पर गए, चुपके से डॉन के स्टडी रूम में घुसे और सावधानी से हथेली पर मौजूद फिंगरप्रिंट उतार लिए। इसी फिंगरप्रिंट की मदद से उन्होंने आसानी से तिजोरी खोल ली। तिजोरी में दुनिया के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने वाली मास्टर चाबी मौजूद थी। इन तभी सायरन बजता है और गौर के कुंडे तुरंत इनको मारने के लिए आ जाते हैं। बट ये दोनों फाइटिंग में इतने स्पेशलिस्ट होते हैं कि इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। उन यहाँ से निकल करके ये दोनों सीधा बैरन नाम करके एक इंसान के पास जाते हैं, जो कि MI6 का एक एजेंट है और वो CIA वालों के साथ में भी काम करता है। उसी ने ही इनके लिए ये प्राइवेट प्लेन बुक किया था। दरअसल इसी प्लेन के जरिए ये दोनों अपने शहर में जा रहे थे और CIA वालों को ये चाबी भी लौटाना था। यहाँ जो एमिली थी वो मैट को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिस पर एमिली कहती है कि काम पूरा हो जाने के बाद हम बच्चे के खातिर ये सारा काम छोड़ देंगे। भी एमिली को प्रेगनेंसी के कारण उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन उसे बताया गया कि वॉशरूम खराब है। एमिली को इस बात पर तुरंत शक हुआ। उसी समय एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे बंधक बना लिया और एमिली के हस्बैंड से मास्टर चाबी सौंपने की मांग की। एमिली की सुरक्षा के लिए एमिली का पति मैट मान गया, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने पलटवार किया। बिना हथियार के भी फ्लाइट में मौजूद कोई भी दोनों के सामने टिक नहीं पाया। इस फ्लाइट चली रही होती है, तभी एक आदमी को गन मिल जाती है और वो जैसे शूट करता है तो पायलट को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। इस टाइम प्लेन बर्फीले इलाके में होता है और धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा होता है, जिसकी वजह से प्लेन एक बर्फीली चट्टान से टकराता है एंड पीछे का सेट टूटने के बाद में अगला हिस्सा स्लाइड करते हुए जा रहा होता है और साथ ही प्लेन के अंदर इनकी फाइट हुई चल रही होती है। प्लेन के स्लाइड करने की इतनी रफ्तार होती है कि वहाँ का ग्लेशियर टूट जाता है और कुछ ही दूरी पर बहुत ही गहरी खाई होती है। मैट जल्दी से एमिली को एक पैराशूट बैग पहनाता है और कहता है कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन प्लेन के गिरते ही एमिली मैट को अपने पैरों से जकड़ लेती है। पैराशूट खुलता है और ये दोनों हवा में होते हैं। प्लेन के नीचे गिरने पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। हेरा पैराशूट की वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। लैंडिंग करने के बाद में डिसाइड करते हैं कि हमको इस काम को छोड़ना होगा और वैसे भी सबको लग रहा होगा कि हम उस प्लेन क्रैश में मारे गए होंगे। वैसे भी हमको अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है। अब इसके बाद में हमको सीधा प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिली और मैट का एक परिवार बन चुका है। इनकी एक बेटी और एक बेटा है। लड़की का नाम होता है एलिस और लड़के का नाम होता है लियो। एमिली इनको नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही होती है। तब दिन सुबह जब दोनों हस्बैंड वाइफ अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ा तो देखा कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ काफी करीब जा रही है। मैट की पत्नी एमिली ने दूरबीन निकाली और उनकी गतिविधियों को देखना शुरू कर दिया हुआ है। तभी उनकी बेटी का फोन आया, जिसने उनके चोरी छुपे देखने पर एतराज जताया और बताया कि वह रात में ट्यूशन के लिए देर से घर आएगी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद माइक समय से घर आ जाता, मतलब कि वो अपने माता पिता को बता देता है कि एलिस पढ़ाई करने के लिए नहीं गई है, बल्कि अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए गई है। कुछ ऊपर नीचे न हो पाए इसलिए एमिली और मैट फौरन क्लब में पहुंच जाते हैं। क्लब में वैसे तो काफी भीड़ थी, लेकिन फिर भी ये दोनों एमिली को काफी समय से ढूंढ रहे थे। फाइनली इन्हें एलिस दिखाई देती है, जो अपने दोस्तों के साथ ऊपर एंजॉय कर रही थी। वे दोनों एलिस के सामने आते हैं और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी क्लब के कुछ लड़के आ जाते हैं जो एलिस के माता पिता से कहते हैं कि ये कहीं नहीं जाने वाली है और एलिस के माता पिता को ये लोग बुढ़ा भी बोलने लगते हैं। उसी वक्त इनमें से एक लड़का था जो एलिस के हाथों को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से एमिली को गुस्सा आता है और वो उसे अपने अंदाज में पीटने लगती है। एमिली को देख करके मैट भी शुरू हो जाता है। जब ये दोनों पुराने अंदाज में फाइट कर रहे थे तो उसी वक्त एक लड़का इनका वीडियो बना लेता है। खैर जो भी हुआ उसे बुला करके एमिली और मैट ये दोनों एलिस को लेकर के वापस घर जाने लगते हैं। हालांकि रास्ते में एलिस अपने माता पिता से पूछती है कि आखिर वो सब क्या था, जिस पर ये दोनों झूठ बोलते हुए कहते हैं कि हमने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की है। कि पुराने टीम लीडर चक उनके घर आ गए। उन्होंने बताया कि पिछले रात बार में हुए हंगामे का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। चक ने यह भी खुलासा किया कि 15 साल पहले जो मास्टर चाबी उन्होंने पाई थी वह अब तक गायब है और उसका पता लगाना जरूरी है। वे प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन वहाँ सिर्फ मास्टर चाबी का खाली बॉक्स मिला। साथ ही एक बेलारूसी आतंकी गुट का लीडर इस बात पर शक कर रहा था कि उस मिशन के पीछे
शायद एमाइड बैरन का हाथ है। पक्की खबर है कि बैरन अब माफिया डॉन के साथ काम कर रहा है और मास्टर चाबी को खोजने में लगा है। अगर CIA को पता चल गया कि वे दोनों अभी भी जिंदा हैं, तो वे उन्हें पकड़ने के लिए जरूर आएंगे। जैसे ही यह बात खत्म हुई, अचानक कुछ अजनबियों ने आकर चक को गोली मार दी। ये देखते ही मैट और उसकी वाइफ तुरंत घर के अंदर भाग गए। उन्हें एहसास हो गया कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। उन गैराज में जाते हैं और अपनी गाड़ी निकाल कर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब भी इनके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी होती है। एमिली बिना कुछ देखे ही अपनी गाड़ी को धुआंधार चलाने लगती है। मैट कहता है मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, और वो ये है कि वो की मेरे पास ही है। ये सुनकर एमिली एकदम चौंक जाती है और कहते है तुमने मुझे इसके बारे में आज तक नहीं बताया। मैट कहता है कि हमारे परिवार को सिक्योर रखने के लिए था। मैट पीछे पर एक बोतल लेता है और उसमें गोलियां डालकर गुंडे की गाड़ी में फेंक देता है, और उसकी वजह से उनकी गाड़ी में जहां की जाग हो जाते हैं, जिससे उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो एक गाड़ी से जाकर टकराते हैं। गुंडों से पीछे छुड़ाने के बाद एमिली और मैट भाग करके अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं। स्कूल में से ये दोनों अपने बच्चों को उठाते हैं और सीधा एयरपोर्ट पर निकल जाते हैं। एमिली अपने बच्चों को बताती है कि हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं तुम्हारे नानी के घर पर। यह सुनकर के बच्चे भी थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि इन्हें पहले बताया गया था कि इनकी कोई नानी नहीं है। दोनों बच्चे भी ये सोच करके काफी हैरान थे कि आखिर इनके माता पिता है कौन और क्या छुपा रहे हैं। हालांकि एमिली अपने बच्चों से कहती है कि हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें हमारा साथ देना होगा। कुछ ही समय में ये सभी लोग न्यूयॉर्क आकर के पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर इनकी चेकिंग हो जाने के बाद इन्हें यहाँ से भेज दिया जाता है। इसी एयरपोर्ट के बाहर हमें बैरन को दिखाया जाता है। दरअसल एयरपोर्ट के CCTV कैमरे में एमिली और मैट की पहचान हो गई थी, जिसकी वजह से बैरन को मालूम चल जाता है कि अब ये दोनों न्यूयॉर्क में वापस आ चुके हैं। इधर दोस्तों जो मैट था वो अपनी फैमिली को लेकर के गैस स्टेशन पर जाता है, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी और इन्हें गैस भी डलवाना था। बच्चे जब खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर एलिस को वाईफाई कनेक्शन दिखाई देता है। ये दोनों वाईफाई को अपने फोन से कनेक्ट करते हैं और इसके बाद अपने माता पिता के बारे में सर्च करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों फोन ऑन करने की वजह से इनकी जो लोकेशन थी वो ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से अगले ही पल यहाँ पर गोड़ के आदमी आकर के पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी फाइट गोड़ के आदमियों के साथ होने लगती है। एमिली और मैट ये दोनों मिल करके इन्हें बहुत पीटते हैं। एक एक को मारने के बाद जैसे ही इन्हें मौका मिलता है तो ये लोग अपने बच्चों को लेकर के गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये दोनों रास्ते से होकर के जा रहे थे तो ठीक इनकी मुलाकात बैरन से होती है। दरअसल बैरन भी अपनी टीम को लेकर के ठीक इनके सामने से गुजर रहा था। एमिली और मैट को देखते ही बैरन इन्हें पहचान लेता है और इनका पीछा करने लगता है। इन सब से पीछे छुड़ाने के लिए ट्रक पर रखा हुआ पाइप को मैट नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ये लोग इनका पीछा नहीं कर पाते हैं। इस वक्त मैट ये सोच रहा था कि आखिर उन लोगों को हमारे लोकेशन के बारे में पता कैसे चला। तभी माइक कहता है कि मैंने अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट किया था। मैं आप दोनों के बारे में गूगल पर सर्च कर रहा था। फोन के बारे में जानने के बाद मैट माइक के पास से फोन को ले लेता है और उसे बाहर फेंक देता है। जब उसने फोन को फेंका तो वो जा करके एक ट्रक के ऊपर गिर जाता है और उसी फोन की लोकेशन इस वक्त बैरन को मिल रहा था। फाइनली काफी देर सफर करने के बाद में ये बच्चों की ग्रैंड माँ के यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। एमिली की भी अपनी मॉम से कभी नहीं बनी, लेकिन वो इन सभी को देखकर बहुत ही खुश होती है और अपने शानदार पैलेस में इनको अंदर लेकर जाती है। वहाँ पर वो अपने नाइजल डार्लिंग से मिलवाती है। मैट कहता है ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। दरअसल मैंने वो ICS की यहीं पे छुपा के रखी है। नाइजल बच्चों को घुमाने के लिए अंदर लेकर जाता है और इधर मैट और एमिली उस ICS की को लेने चले जाते हैं और फाइनली एक सीक्रेट जगह पर वो की उन्हें मिल जाती है। लेकिन तब तक यहाँ पर माफिया के आदमी आ चुके थे और उन्होंने यहाँ पर सभी को बंदी बना लिया था। और तभी यहाँ पर चक आता है और चक को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कैसी लगी मेरी गोली खाने की एक्टिंग? इन्हें एकदम रियल। प्लेन क्रैश होने के बाद में एजेंसी ने सारी गलती मेरे ऊपर डाल दी। मेरी पोस्ट गई, मेरी सैलरी गई और साथ ही मेरा कुत्ता भी। अब ये मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, बदला तो बोनस में मिल रहा है। अब चक दोनों बच्चों को पकड़कर अपने साथ प्लेन में ले जाता है। उसके जाने के बाद में ये CCTV फुटेज देखते हैं जिसमें लियो के हाथ में एक ट्रैकर लगा होता है और उसे ये ट्रैक कर लेते हैं। चक एकदम ही बच्चों की सटीक लोकेशन ट्रैक कर ली। वे एक आर्ट गैलरी में पहुंचे जहाँ रात में एक बड़ी इवेंट होने वाली थी। जब वे गेट पर पहुंचे तो देखा कि सुरक्षा बहुत कड़ी थी और मेटल डिटेक्टर भी लगे हुए थे। मजबूरी में उन्होंने अपनी गन को कूड़ेदान में फेंक दिया। कप्तान ने स्थान को चाबी का लेन देन करने के लिए इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ चाबी की ताकत को बेहतर ढंग से दिखाया जा सकता था। इसके बाद चुप ने अपने मैसेज अपने साथियों तक पहुँचाए। उसके मैसेज से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। दोनों को तुरंत समझ आ गया कि चक ने इस जगह को क्यों चुना। यह शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जहाँ से चाबी की ताकत को पूरी दुनिया को दिखाया जा सकता है। चाबी पूरी दुनिया को नियंत्रित करने जैसा है और
शक्ति व अधिकार रखने वाले लोग इस चाबी में बहुत रुचि रखते थे। इसके तुरंत बाद कप्तान ने एक मैसेज दिया और पूरे शहर में बिजली वापस आ गई, लेकिन उसने कहा कि यह छोटा सा प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत है। फिर उसने दिखाया कि वह बाढ़ कंट्रोल गेट को भी नियंत्रित कर सकता है। अटलांटिक महासागर से बाढ़ को रोकने के लिए यह गेट बेहद जरूरी है। अब वह इसे कभी भी खोल या बंद कर सकता है। एक मैसेज पर उसने अपने साथियों से गेट को खोलने को कहा। उसी समय मैट और एमिली चक के फ्लोर तक पहुंच गए, लेकिन वहां के गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। मैट और एमिली ने तुरंत मुकाबले की तैयारी कर ली। दोनों मिलकर गार्ड्स को कुछ ही समय में हरा दिया। इस फाइट खत्म होते ही यहाँ बैरन आकर के पहुँच जाता है। वो इनसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पर चाबी को बेचने के लिए आए हो, लेकिन मैं गलत था और अब मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें जा करके वो चाबी लेके आना होगा। अब इसके बाद ये सभी लोग चक को पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन तभी जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो यहाँ से भाग जाता है। पीछे के रास्ते से भाग करके वो जा करके एक बोट पर बैठता है और इसी बोट पर मैट, एमिली के दोनों बच्चे भी थे। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैट और एमिली भी भाग करके चक का पीछा करते हैं, लेकिन दोस्तों हुआ यूँ कि इनके सामने गोड़ के आदमी आ जाते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि वो चाबी कहाँ पर है, उसे हमें दे दो। हालांकि मैट कहता है कि वो चाबी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसी वक्त यहाँ पर जिनी भी आ जाती है, जो अपने स्नाइपर से इनके ऊपर निशाना लगा देती है। इस तरीके से एमिली और मैट को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। ये दोनों भाग करके नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ से एक बोट ले करके चक का पीछा करने लगते हैं। इस बीच दोस्तों हमें रोनी को दिखाया जाता है, जो अपनी कार में बैठ करके जिनी का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी वक्त यहाँ पर वो लड़की आती है जिस लड़की के पास वो चाबी था। रोनी अपनी कार को ला करके उसके गाड़ी में ठोक देता है, जिसकी वजह से वो लड़की जख्मी हो करके बेहोश हो जाती है और अब इस तरीके से वो चाबी रोनी को मिल जाता है। जिनी उससे कहती है कि नदी का बैरियर तुम्हें फौरन बंद करना होगा, वरना इस शहर में बाढ़ आ जाएगा। हो जाता है पीटर बोट जा करके बैरियर से टकराता उससे पहले ही एमिली अपने दोनों बच्चों को पानी में फेंक देती है और फिर ये दोनों चक के ऊपर एक साथ हमला करने के बाद पानी में जंप कर देते हैं। बोट जा करके जैसे ही बैरियर से टकराया तो एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में चक बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से मैट और एमिली अपने दोनों बच्चों को बचा लेते हैं और इन्हें चाबी भी मिल जाती है। चाबी को ले जा करके ये लोग CIA की टीम को दे देते हैं और आजाद हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।